8th class. Today we are going to start lesson number 3, प्रॉफिट यूसुफ. ठीक है, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके बारे में आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं. तो ये कौन थे, क्या, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है चाइल्डहुड एंड अ ड्रीम ना. इनका चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे हम और उनके ड्रीम के बारे में पढ़ेंगे. उनका एक ड्रीम उन्होंने देखा था, वो क्या हुआ, सच हुआ नहीं हुआ, क्या देखा था ड्रीम में उन्होंने, वो पता लगाएंगे. और उनका चाइल्डहुड कैसा रहा वो देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइन. इट वाज द पीरियड ऑफ दीनियात. ठीक है, पहले इसमें क्लास के हिसाब से डिस्कशन होता है जैसे हर लेसन में, वैसे ही होगा. ठीक है, तो दीनियात का पीरियड होता है. टीचर पूछते हैं स्टूडेंट से कि एक ऐसे प्रॉफिट का नाम बताइए जिन्हें फायर में, आग में फेंक दिया गया था. तो काफ़ी बस सारे बच्चे जो होते हैं वो हैंड रेस करते हैं आंसर करने के लिए. जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग भी तो हैंड रेस करते हो ना. तो टीचर जो है वो पॉइंट करते हैं राशिद की तरफ आंसर देने के लिए. राशिद खड़ा होता है, बोलता है सर प्रॉफिट वाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ठीक है, तो वो प्रॉफिट कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे. टीचर कहते हैं कि करेक्ट, बिल्कुल सही. बाय हुम ही थ्रोन वाज ही थ्रोन इनटू द फायर. वो पूछते हैं कि किन्होंने फेंका था फायर में उन्हें. ठीक है, तो तलहा से पूछते हैं ये क्वेश्चन कि तलहा आंसर देगा इसका. तलहा बोलता है कि उन्हें नमरूद ने फेंका था आग में. तो अब पूछते हैं कि क्यों उन्हें आग में क्यों डाला गया. वाहिद से पूछते हैं, तो वाहिद कहता है कि क्योंकि जो नमरूद था उसने इसलिए फेंक दिया था क्योंकि ही चैलेंज्ड हिज विजडम ना. उसने उनकी मतलब उसकी बुद्धि जो थी उनकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो वो इंटेलिजेंट थे. उनकी बुद्धि की वजह से उन्हें, वो चाह रहा था कि मुझसे ज़्यादा अच्छा ना हो कोई, इसलिए. टीचर हाउ डिड द प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम चैलेंज द विजडम ऑफ नमरूद. तो उनकी विजडम को कैसे चैलेंज करा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने. तो उसका आंसर वाजिद देगा. वाजिद ने देखो क्या बोला फिर. वाजिद ने पूछा कि वाजिद ने बोला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड कॉज द सन टू राइज इन वेस्ट. क्योंकि देखो ईस्ट से हमेशा सन राइज होता है, ईस्ट की तरफ से निकलता है सन हमेशा. तो उसमें नमरूद को कहा गया कि वेस्ट से तुम सन को राइज करवा के दिखाओ. तो टीचर कहते हैं तो ये ऐसा हुआ था. टीचर कहते हैं इंडीड दिस क्वेश्चन साइलेंट द किंग नमरूद. तो नमरूद जो था वो इस बात से चुप हो जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करवा सकता, और अपने आप को वो अल्लाह बताता था कि मतलब मेरी पूजा करो सब लोग. और बहुत प्राउड था, है ना. तो इसीलिए उसने क्या करा, जब उसकी ईगो हर्ट हो गई, मतलब उसे बुरा लगा इस चीज़ का कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो उनने हज़रत इब्राहिम को पनिशमेंट देने की सोची, है ना. और उन्हें आग की लपटों में, जलती हुई आग में फेंक दिया. तो जो आग थी वो क्या हो गई, अल्लाह की, मतलब अल्लाह ने अपनी मेहरबानी दिखाई और वो गार्डन ऑफ पीस बन गया. स्टूडेंट, सो मच यू हैव रेड इन द प्रीवियस बुक इन द सीरीज टीचिंग्स इन इस्लाम. नाउ आई टेल यू द स्टोरी ऑफ हज़रत यूसुफ. ठीक है, तो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पिछली हम किताबों में, जो फर्स्ट टू सेवन्थ तक की किताबें. उनके बाद अब आप एक इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. ठीक है, एक डिसेंडेंट प्रॉफिट हैं ये हज़रत इब्राहिम के, मतलब हज़रत इब्राहिम की घर से, फैमिली से हैं ये जैसे. तो अल्लाह गिफ्टेड इब्राहिम अलैहिस्सलाम विद 2 सन्स, है ना. तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इशाक. ठीक है, तो एल्डर सन था इस्माइल था, वो सेकंड वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज बोर्न टू द सेकंड वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ठीक है, तो इस्माइल जो था, जो एल्डर सन था, वो बॉर्न हुआ था हज़रत इब्राहिम की जो दूसरी बीवी थी, मतलब उनका बेटा था वो, हज़रत हाजिरा था जिनका नाम. फर्स्ट वाइफ थी हज़रत इब्राहिम की सारा, और शी गेव बर्थ टू इशाक, और उन्होंने बर्थ दिया किसे, इशाक को. इशाक सन याकूब एंड याकूब सन वाज हज़रत यूसुफ. ठीक है, तो इशाक जो थे उनका बेटा याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. स्टूडेंट्स बी अटेंटिव नाउ ना. वो कहते हैं कि स्टूडेंट ध्यान देंगे सभी. टीचर बोलते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थी, 4 बीवियाँ थी, और 12 सन, 12 बेटे थे.
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके जो छोटे भाई थे बिन्यामीन वर फ्रॉम वन वाइफ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और एक बिन्यामीन नाम के उनके भाई थे छोटे, वो दोनों एक, मतलब उनकी मदर जो थी एक थी। द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम इज़ फुल ऑफ इंटरेस्ट। इनकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट से भरी हुई है। वैन बिन्यामीन वाज बॉर्न, जब बिन्यामीन पैदा हुए तो उनकी मदर की क्या हुई, डेथ हो गई। पर दोनों जो भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, अब वो अनाथ हो गए, उनके पास कोई नहीं था। दे लॉस देयर मदर्स अफेक्शन, उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और बचपन में उनकी अच्छे से देखभाल भी नहीं हुई। तो हज़रत याकूब जो थे वो दोनों भाइयों का अच्छे से ध्यान रखते थे। हज़रत यूसुफ वाज मोस्ट इंटेलिजेंट, ओबीडियंट एंड हैंडसम अमंग हिज ब्रदर्स। ना हज़रत यूसुफ जो थे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कहना मानते थे सबका, और बहुत ही ज़्यादा क्या थे, हैंडसम भी थे, सुंदर थे ना। द स्टेप ब्रदर्स वर हाउएवर जेलस ऑफ हिम, अब जो उनके छोटेले भाई थे वो सब क्या थे, उनसे जेलस होते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैलेस्टीन में रहते थे, जो इराक में है एक जगह, फ़लस्तीन बोलते हैं इसे ना, विच वाज कॉल्ड हेब्रून इन एंशियंट टाइम, उसे हेब्रून कहते थे उस टाइम पे, और अब उस जगह का नाम क्या है, अल खालिद। वन डे यूसुफ अलैहिस्सलाम सेड टू हिज फादर, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर से कहते हैं, माय डियर फादर आई सॉ अ ड्रीम। अब देखो ड्रीम के बारे में शुरू हो गया, चाइल्डहुड के बारे में ख़त्म, चाइल्डहुड के बारे में इतना था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने देखा कि एक सन है, एक मून है ना, सूरज है, चांद है और 11 स्टार्स और 11 सितारे हैं, है ना। आई सॉ देम गोइंग डाउन टू मी, तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें देखा अपनी तरफ झुकते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बार में ही समझ जाते हैं इस ख्वाब का मतलब क्या है, तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि मेरे बेटे, टेल नॉट द ब्रेथरेन ऑफ द ड्रीम lest they should hatch a plot against thee. Remember, शैतान इज एन ओपन फो ऑफ मैन। ठीक है, तो वो समझाते हैं बात, मतलब कहते हैं किसी को बताना नहीं, और जो शैतान है वो हमारा खुला दुश्मन होता है, तो उससे हमें बच के रहना। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब यंग होते हैं, ही वाज इनोसेंट, वो बहुत मासूम थे। एक दिन ही टोल्ड हिज ब्रदर्स दैट द ड्रीम, वो अपने भाई को इस ख्वाब के बारे में बता देते हैं। दिस मेड देम फ्यूरियस, वो अब फ्यूरियस हो जाते हैं, उनके जो भाई होते हैं। देयर जेलसी टर्न इनटू हेट्रेड, अब उनकी जो जेलसी होती है वो हेट्रेड में टर्न हो जाती है, मतलब वो जलने की बजाय नफरत करने लगते हैं अपने भाई से। ऑल द स्टेप ब्रदर्स मेट एट अ प्लेस टू डिस्कस द मैटर सीक्रेटली, और जो बाकी उनके स्टेप ब्रदर्स हैं, सौतेले भाई हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं ये सब डिस्कस करने के लिए। वो कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके ब्रदर को, उसका ब्रदर जो है, ये दोनों ज़्यादा ही प्यारे हैं हमारे फादर को। ऑल्दो वी आर मैनी एंड स्ट्रॉन्ग, हालांकि हम सब ज़्यादा हैं और हम स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो वाई शुड फादर कीप अस अवे एंड लव यूसुफ ना। तो वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा प्यार मिलेगा अगर ये हम इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार देंगे तो उन्होंने इस तरीके का अपने दिमाग में बनाया, ऐसी प्लानिंग करी। अच्छा, जो ख्वाब देखा था उसमें देखो मतलब क्या था, जो सन और मून है ना, देखो सन का मतलब फादर जो थे उनके, वो मून का मतलब उनकी मदर, और 11 स्टार्स का मतलब 11 सितारे, तो 11 भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के। तो वो ब्रदर्स जो हैं वो 11 उनके ड्रीम में आए थे और वो उन्हें बो कर रहे थे, झुक रहे थे। तो सन उनकी मदर थी, सन उनके फादर थे, मून मदर, और 11 ब्रदर्स जो थे उनके वो थे। मतलब ख्वाब का मतलब ये था। ठीक है, तो इस पेज यहीं तक हमारा रहेगा। अभी आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको रीड करके रखना है ये नेक्स्ट पेज यहाँ तक, और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकती हूँ आपसे कि आपने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर करते हैं और बाकी बचा हुआ लेसन करेंगे।